We will continue with the biomedical importance of the nucleotides. Sulfate group donor is another important biomedical important thing or the biomedical important property of the nucleotide. Adenosine 3' phosphate 5' phosphosulfate is the sulfate donor for the sulfated proteoglycans and sulfated conjugates of the drugs. हमने कार्बोहाइड्रेट्स में प्रोटियोग्लाइकेंस को ब्रीफली थोड़ा सा देखा था. तो कुछ प्रोटियोग्लाइकेंस के साथ सल्फेट ग्रुप ऐड होता है. तो ये सल्फेट ग्रुप कहाँ से डोनेट होगा? ये सल्फेट ग्रुप डोनेट करेगा न्यूक्लियोटाइड. इसी तरह सम ड्रग्स जो हैं उसमें सल्फर ग्रुप की एडिशन रिक्वायर्ड होती है. वो सिंथेटिकली जब प्रोड्यूस होती हैं तो उसमें भी हम सल्फेटेड न्यूक्लियोटाइड ऐड करते हैं जो ड्रग को अल्टीमेटली सल्फेटेड फॉर्म में ले जाता है. दिस इज द डायग्राम विच शोज दिस इज द एंजाइम सल्फोट्रांसफरेजेस. अब ये क्या कर रहा है? वी कैन सी हियर, अगर ROH इसको हम एक न्यूक्लियोटाइड कहते हैं या RNH2 को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, तो इसके साथ एक सल्फेट ग्रुप के साथ एक फॉस्फेट एक्स्ट्रा लग जाएगा. ये सल्फेट ग्रुप लग गया और इसके साथ एक फॉस्फेट इसी तरह एक्स्ट्रा. ये इसका स्ट्रक्चर है. और हमने क्या पिछली स्लाइड में डिफाइन किया है कि ये सल्फेट ग्रुप जो है ये कहाँ से आता है? फ्रॉम दी 3' फॉस्फोएडिनोसिन 5' फॉस्फोसल्फेट. अब ये जो राइबोस का रिंग है इसको हम प्राइम के साथ, यहाँ पे जितने कार्बन है उसको प्राइम के साथ इस तरह 3', ये 3' पोजीशन पे एक फॉस्फेट लगा हुआ है और 5' पोजीशन के ऊपर एक और फॉस्फेट लगा हुआ है और इस फॉस्फेट के साथ एक सल्फेट अटैच है. तो ये स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियोटाइड का है फॉस्फोसल्फेट ग्रुप 3' फॉस्फो adenosine 5' phosphosulfate is the main donor of the phosphate group to the sulfate group to the different types of drugs or different types of the intermediates or the molecules. So this is the structure of the sulfate donor which is attached with the nucleotide. नेक्स्ट इज दी मिथाइल ग्रुप डोनर. जिस तरह सल्फेट ग्रुप डोनर है इसी तरह न्यूक्लियोटाइड का एक फंक्शन इज दी डोनेशन ऑफ द मिथाइल ग्रुप है. एस एडिनोसाइल मिथियोनिन, मिथियोनिन हमें पता है कि जो है वो अमाइनो एसिड है. एस एडिनोसिल मिथियोनिन इज दी मेन मिथाइल ग्रुप डोनर. अब इस मिथियोनिन के साथ एक एडेनिन मॉलिक्यूल लगा दें तो इसको एस एडिनोसाइल मिथियोनिन कहते हैं और इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप भी लगा होता है. सो this methyl group is donated to the different reactions in the body, and for example is the formation of noradrenaline to adrenaline by methylation. Noradrenaline की जब methylation होगी तो adrenaline में convert हो जाएगी. And these are the neurotransmitters of the sympathetic nerves in the cardiovascular system. Cardiovascular system में हमने रूटीन में पढ़ा होगा या देखा होगा या बोलचाल में भी कि एड्रेनलिन हम कहते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है या जब स्ट्रेस में आता है तो एड्रेनलिन रिलीज होती है. तो ये एड्रेनलिन कहाँ से बनती है? नॉर एड्रेनलिन जो है वो नॉन रिएक्टिव फॉर्म है, उसकी जब मिथाइलेशन होगी तो वो एड्रेनलिन में कन्वर्ट हो जाएगी. इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ सेकेंड मैसेंजर्स. जब सिग्नल ट्रांसडक्शन हम देखेंगे डिटेल में पढ़ेंगे तो हम वहाँ देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो सेकंड मैसेंजर के तौर पे काम करते हैं. एक मैसेज आया और एक रिसेप्टर पे लगा, तो फर्स्ट मैसेंजर ये है, उसने आगे उसको ट्रांसलेट किया तो सेकंड मैसेंजर जो है वो दीज आर दी फ्रॉम दी न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लियोटाइड्स सच एज साइक्लिक AMP और साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड साइक्लिक GMP और दी साइक्लिक गोनोसिन मोनोफॉस्फेट सर्व एज अ सेकंड मैसेंजर्स इन सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज. तो जितने भी सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज जो हैं उसके अंदर सेकंड मैसेंजर्स इज आइदर दी GMP और दी AMP. दीज आर इन दी साइक्लिक फॉर्म. सिग्नल ट्रांसडक्शन में GTP एंड GTP प्ले अ की रोल्स. GTP इज दी guanosine ट्राइफॉस्फेट एंड GDP इज दी guanosine diphosphate, and we will discuss in detail in signal transduction, which is in the G protein, that play a key role in the activating or inhibiting the proteins.
वेरियस सेलुलर सिग्नलिंग कैस्केड, जो डिफरेंट सेलुलर सिग्नलिंग कैस्केड्स हैं, जी प्रोटीन उसमें से इंपॉर्टेंट है। जी प्रोटीन जो है वो जीटीपी के साथ अटैच होता है, जो जीटीपी इज अ न्यूक्लियोटाइड बेस्ड molecule and it is converted into GDP, and these are known as the second messenger in the signal transduction. The medical applications of nucleotides are the specifically medical applications include the use of synthetic purine and pyrimidine analogs. अब प्योरिन एंड पैरामिडीन्स को हम डिफाइन करेंगे नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स में क्या होते हैं। उसके हम सिंथेटिक एनालॉग बना देते हैं जो कि दैट कंटेन एनालॉगस थायोल्स और एडिशनल नाइट्रोजन एटम्स। अब ये जो एनालॉग्स बन जाते हैं सिंथेटिक एनालॉग्स, तो जब भी सेल रिप्लिकेशन होती है तो उसमें सिंथेटिक एनालॉग जाके लग जाते हैं, उसकी वजह से रिप्लिकेशन आगे फर्दर प्रोसीड नहीं करती। तो ये यूज होते हैं फॉर दी कीमोथेरेपी और दी कैंसर थेरेपी। देयर यूज इंक्लूड्स कीमोथेरेपी फॉर कैंसर, के कैंसर के अंदर हम देखते हैं कि सेल्स एक्टिवली मल्टीप्लाई हो रहे हैं इररिस्पेक्टिव कि उसको कौन सा सिग्नल आ रहा है। हर सेल के ऊपर एक डिफाइंड है कि उसने इतनी टाइम के बाद सेल डिवीजन होनी है, लेकिन ये जो उसका टाइम ड्यूरेशन है वो किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। डिफरेंट कार्सिनोजेनिक मैकेनिज्म्स हैं, उससे क्या होगा कि सेल डिवीजन बहुत तेज़ी से होगी। उसके लिए न्यूक्लियोटाइड्स तो रिक्वायर्ड है सेल डिवीजन के लिए। तो अब अगर हम सिंथेटिक एनालॉग बाहर से उसको दे देते हैं तो वो जाके वहाँ जहाँ जहाँ न्यूक्लियोटाइड बन रहा है उसके साथ जुड़ते जाते हैं और अल्टीमेटली जो है ना उसको नेक्स्ट सेल डिवीजन में नहीं जाने देते। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एज ए सप्रेसर ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। इसी तरह जब हम लिवर या रीनल गुर्दे का ट्रांसप्लांट करते हैं या किडनी का ट्रांसप्लांट करते हैं तो वहाँ पे भी ऑटो इम्यून रिएक्शंस हो जाते हैं। उसको रोकने के लिए भी बहुत सारे सिंथेटिक एनालॉग्स जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड से डिराइव होते हैं। Similarly, as an antiviral drugs such as in the treatment of AIDS are the also from the analog of the nucleotide or the synthetic analogs of the nucleotides.